अच्छा, कभी सोचा है कि अपना पसंदीदा नाश्ता शरीर के अंदर असल में करता क्या है? आज हम बस यही देखने वाले हैं। एक बहुत ही कॉमन डिश को लेंगे और उसे साइंटिफिक तरीके से परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ना हम एक बहुत ही क्लासिक साउथ इंडियन खाने की डिबेट को सुलझाएंगे, और वो भी डेटा के साथ। सवाल है, उत्तपम और डोसा में से ब्लड शुगर को ज्यादा कौन बढ़ाता है? तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट का सेंटरपीस है एक गर्मा गर्म टमाटर प्याज वाला उत्तपम। और हाँ, साथ में वो ट्रेडिशनल सांबर और नारियल की चटनी तो है ही। अगर कैलोरी की बात करें तो इस पूरे मील में अंदाजन 500 से 600 कैलोरीज हैं। मतलब ये कोई हल्का फुल्का स्नैक नहीं है, एक प्रॉपर मील है। अब मजे की बात यह है कि इस टेस्ट को करने से पहले ना मन में एक डर था। डर इसलिए था क्योंकि इसी तरह की दूसरी डिश जैसे इडली, उसने तो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाया था। तो लग रहा था कि शायद उत्तपम के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। तो उत्तपम खाने के बाद बस इंतजार था, असली कहानी तो अब कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर को ही बतानी थी। देखते हैं रीडिंग क्या आई। और ये रहा नतीजा। ब्लड शुगर में 35 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का स्पाइक आया। देखिए, इतने हैवी कार्बोहाइड्रेट वाले मील के लिए 35 का आंकड़ा सच कहूं तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि ये तो काफी अच्छा है। खासकर उनके लिए जो अपने ब्लड शुगर पे नजर रखते हैं, उनके लिए तो ये एक राहत की खबर है। ठीक है, तो 35 का नंबर तो मिल गया, लेकिन इस नंबर का असली मतलब तभी समझ आएगा जब हम इसे किसी और चीज से कंपेयर करेंगे, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये बाकी खानों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है। ये देखिए, ये चार्ट पूरी कहानी एकदम साफ कर देता है। जहां डोसा का स्पाइक लगभग 32 mg पर डीएल था, वहीं उत्तपम का है 35। मतलब डोसा से बस जरा सा ज्यादा। लेकिन इडली को देखिए, उसका स्पाइक था 40 mg पर डीएल, जिससे ये साफ साफ कम है। और यहीं पर बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचिए, इडली, डोसा, उत्तपम, ये सब बनते तो एक ही बैटर से हैं। तो फिर इनके असर में इतना फर्क क्यों है? सोचने वाली बात है ना? तो इन तीनों का जो बेस है वो एक ही है, चावल और उड़द दाल का बैटर। यही वो कॉमन चीज है जो इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो इसका जवाब ना इनके बनाने के तरीके में छिपा है। देखिए, डोसा एकदम पतला क्रिस्पी होता है, तो उसमें बैटर कम लगता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तपम काफी मोटा और फ्लफी होता है। इसका मतलब है कि एक उत्तपम बनाने में डोसा के मुकाबले कहीं ज्यादा बैटर यूज होता है। और बस यही वजह है कि उसका ग्लूकोज स्पाइक भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो ठीक है, हमने नंबर्स देख लिए, कंपेयर भी कर लिया और वजह भी समझ ली। तो अब सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या उत्तपम को मेन्यू में रखना चाहिए? यहाँ एक और बहुत जरूरी फैक्टर है, पेट भरने का एहसास, जिसे सटाइटी कहते हैं। इस टेस्ट में ये बात सामने आई कि एक प्लेट उत्तपम खाने के बाद पेट एकदम फुल हो गया था। मतलब और कुछ खाने का मन ही नहीं किया। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, जब आप इसके मॉडरेट ब्लड शुगर स्पाइक को इसके पेट भरने वाले फैक्टर के साथ जोड़कर देखते हैं, तो उत्तपम असल में एक बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड ऑप्शन निकल कर आता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ बनाने का तरीका और मोटाई एक ही डिश के असर को इतना बदल सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे रोज के खाने में ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनके असर के बारे में हम शायद जानते ही नहीं।